शक्ति देवी माता दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का उत्सव शुरू होने के साथ ही नॉनवेज बैन और गरबा में मुस्लिमों की एंट्री रोकने को लेकर बवाल तेज हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी एमपी तक मीट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग हो रही है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एमसीडी को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। तो गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी एडीएम को पत्र लिखकर नवरात्रि के दौरान मांस की दुकान बंद रखने की मांग की है। बीजेपी का तर्क है कि नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और मंदिरों के आसपास नॉनवेज की दुकान खुली होने से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। वहीं बाबा बागेश्वर समेत तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा के दौरान गौमूत्र छिड़कने की मांग की है, जिस पर सपा और कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया कि ये सब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। आस्था का सवाल, नॉन-वेज पर बवाल। हिंदू संगठनों की मांग, बंद हो मीट की दुकान। नवरात्रि में नॉन-वेज बैन, गुस्से में भाईजान। नवरात्रि पर एक बार फिर नॉनवेज की बिक्री पर संग्राम छिड़ गया है। यूपी से लेकर दिल्ली एमपी तक मांस की दुकान को बंद करने की मांग तेज हो रही है। वैसे तो यूपी में योगी सरकार की ओर से नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है, लेकिन ऐसे मामलों पर हमेशा से मुखर रहने वाले और मुखरता से अपनी बात रखने वाले गाजियाबाद लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर सियासी बयानबाजी करके मामले को तूल दे दिया है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने साफ कहा है कि इस मामले में मांग या दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस और प्रशासन को खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि नवरात्रि में परंपरागत रूप से मीट की दुकानें बंद रहती हैं और अगर कहीं दुकान खुली मिले तो तुरंत जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करें। नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने के लिए बीजेपी विधायक की पहल। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एडीएम को लिखा पत्र। लोनी क्षेत्र में मांस की दुकानें और मांसाहारी होटलों को बंद करने की मांग की। मीट की दुकान बंद करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की अपील की। बीजेपी विधायक ने साफ कहा है कि वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर प्रशासन को तुरंत सूचित करेंगे। ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र में शांति रहे, आराम से त्योहारों का जो लोग उल्लास के साथ मना सकें। लेटर लिखने से ये नहीं है कि वहाँ मांस की दुकानें बंद नहीं हैं, उससे ये है कि पुलिस वेरीफाई कर ले। हमने उनको लिख दिया है, अब वो देख लें। ये तो परंपरागत है, कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या बसपा की या सपा की या बीजेपी की, कि जब त्यौहार आते हैं नवरात्रों के या कोई और ऐसे त्यौहार होते हैं तो उनमें जैसे कावड़ यात्रा निकलती है तो मांस की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। और ये कोई करने की ज़रूरत नहीं होती है। मुस्लिम समाज के लोग भी कॉपरेशन पूरी तरह से कॉपरेट करते थे। अभी कुछ लोग हुए हैं जो कहीं नए नए जो मुल्ले बने हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरह से अभी एक बयान सपा के पूर्व सांसद ने दिया है मध्य प्रदेश की घटना को लेकर, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। कावड़ यात्रा पे भी उन्होंने कमेंट किया था। तो या तो समाजवादी पार्टी बुलवाती है या अगर निजी तौर पे बोलते हैं तो पार्टी को बाहर करना चाहिए उन्हें। तो मांस की दुकानें ना खुले। लोनी में तो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, इसलिए वहाँ कभी भी मांस की दुकान या होटल नहीं चला सकते आप। होटल के कंडीशनली चला सकते हैं कि मांस पका हुआ बाहर से लाएं आप, लेकिन वहाँ कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते कि स्लॉटर हाउस या मांस की दुकान खोलें। उसी संबंध में मैंने पत्र लिखा है। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। एक ओर धार्मिक आस्था और परंपरा का तर्क दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रोजगार से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि यह परंपरा का हिस्सा है और इसमें राजनीति या विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका मानना है कि प्रशासन को सक्रिय रहकर स्थिति संभालनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव या टकराव की नौबत न आए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी मांस की दुकानें और मांसाहारी होटलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के साथ ही मंदिरों, रामलीला स्थलों और अन्य धार्मिक आयोजन स्थलों पर स्वच्छता की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूरे प्रदेश नहीं, देश में ही अगर मांस की दुकान खुली है तो ये पुलिस प्रशासन को कानून का पालन करते हुए उनको बंद कराना चाहिए। और हमने कहा भी है कि जो संबंधित दरोगा हैं, चौकी इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और बड़े अधिकारी हैं, अगर पालन नहीं कराएंगे तो हमारे कार्यकर्ता पालन कराने में सक्षम है और वो फिर कल को टकराव की स्थिति बनेगी
तो पुलिस को करना चाहिए। हमारे यहाँ टोकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ तो खुलती नहीं है। हमारे यहाँ तो हमेशा ही त्यौहार होता है। लौनी में 365 दिन त्यौहार रहता है। तो वहाँ मांस की दुकान का है, होटल का है, सब हड्डी इकट्ठा करना, स्लॉटर हाउस, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरे यहाँ के तो मुस्लिमों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हें उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों को सीखना चाहिए कि हमने कहा कि जिस तरह से होली पे हम लोगों ने वहाँ पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, इको फ्रेंडली होली और दीपावली भी मनाई पटाखे। मुस्लिम भाई भी शुरुआत करें। एक साथ पशु कटते हैं तो कंपन होता है, भूकंप की पोजीशन बनती है और तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, प्रदूषण होता है, जो चीख निकलती है पशुओं की। तो हम तो खिलाफ हैं एकदम, पहली बात तो मांस के। और ये ना हो, पूरे प्रदेश में जो कानून लीगली जो ठीक है उसको करना चाहिए। मंदिर के आसपास, स्कूल के आसपास या कोई और ऐसी जगह है वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। तो उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन करता है। माननीय योगी जी की सरकार में इनके लिए कोई इस तरह की बातों के लिए स्थान नहीं है। भोले की नगरी काशी में भी नवरात्रि के पर्व के मौके पर वाराणसी नगर निगम प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। निगम ने साफ कहा है कि अगर इस दौरान कोई दुकान खुली मिली तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में नवरात्रि के दौरान मीट और मछली की दुकानों, नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटल संचालकों को पुलिस की तरफ से बंद रखने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यूपी के सहारनपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने और रामलीलाओं में डांस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम मानवेंद्र सिंह के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा और कहा कि मीट की दुकानें खुली रहने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसीलिए प्रशासन से मांग है कि नवरात्रों के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद कराई जाएं। इसी तरह से यूपी में कई और जगहों पर भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो दिल्ली में भी बीजेपी विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एमसीडी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। बीजेपी की दलील है कि नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। ऐसे में मंदिरों के आसपास नॉनवेज की दुकानें खुली होंगी तो इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी, जिससे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन भड़क गए हैं और कहा कि आप होते कौन है रोकने वाले, क्योंकि हिंदू नवरात्रि और कांवड़ यात्रा में नॉनवेज नहीं खाते। सपा के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि ये सब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 5 स्टार होटलों में बीफ की बिक्री क्यों नहीं रोकते। एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ बिजनेस। हाँ, नवरात्रि पे रोकें या कांवड़ यात्रा में आप रोकें तो आप होते कौन है रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉन वेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें? 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, धार्मिक ब्लैकमेल करना है, तो अब उन्होंने किया, चलो मुसलमान तो सबर कर लेगा, नहीं खाएगा, वो तो अपने फ्रिज में और डीप फ्रीजर में रख के वो खाता रहेगा घर के अंदर अंदर, बाहर से नहीं खाएगा। लेकिन जहाँ यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, चाहे दिल्ली हो, वहाँ बीफ क्यों नहीं बंद करते? वो तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, वहाँ पे नॉनवेज क्यों नहीं बंद करते? कहीं आस्था है तो कहीं कारोबार है। नवरात्रि के दौरान नॉनवेज बैन करने की मांग के साथ ही गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर भी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर से लेकर भोपाल तक गरबा करने वालों को पंडाल में भी तभी प्रवेश दिया जा रहा है जब वो अपनी मोबाइल चैट हिस्ट्री उपलब्ध करा रहे हैं और कलावा तिलक लगाकर पहुंच रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जिस तरीके से सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो मुस्लिमों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने तो आयोजकों को ये तक सलाह दे डाली कि गरबा समारोह के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के लिए गौमूत्र रखना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में गरबा आयोजकों से जो मांग की है उसे महाराष्ट्र में 2 दिन पहले ही लागू कर दिया गया। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजकों को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी कर दी। एंट्री गेट पर लोगों के आधार कार्ड चेक करने के साथ ही उनके ऊपर गौमूत्र छिड़कने का फरमान भी जारी किया था, जिससे मुस्लिमों को गरबा पंडाल में पहुंचने से रोका जा सके। वैसे तो सपा नेता एसटी हसन ने नवरात्रि के दौरान नॉनवेज बंद करने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन गरबा उत्सव में गैर हिंदुओं की रोक पर एसटी हसन ने नाराजगी नहीं बल्कि अपनी सहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए।
ये नौबत क्यों आई? मैं तो फिर भी इसके फेवर में हूं कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को गरबा में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है और यहाँ पे एक देवी की पूजा होती है। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम ने मना करा है। इस मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले बुत परस्ती नहीं किया करते, हमारे लिए बैन है। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? मुसलमान बच्चों को हरगिज वहाँ नहीं जाना चाहिए। हालात और माहौल को देखते हुए मेरी सलाह है सब मुस्लिम बच्चों से कि आज के माहौल के मुताबिक हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समान समझें और वैसे ही उनका सम्मान करें। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने के साथ ही देश में एक तरफ नॉनवेज के मुद्दे पर महाभारत मचा हुआ है तो दूसरी ओर गरबा पर भी गदर चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है तब आस्था के नाम पर संग्राम शुरू क्यों हो जाता है? हिंदू संगठनों की मांग को हमेशा सियासत के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हर बात पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा क्यों होने लगता है? सवाल ये भी है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि कौन कब क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा? इसका सर्टिफिकेट बांटने की इजाजत आखिर किसने दी? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।